प्रवक्ता भारत न्यूज चैनल के संवाददाता सोहेब सलमानी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार में व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष अशोक गोयल ने कहा कि 2014 में भारत की जनता ने भ्रष्टाचार व अकर्मण्यता को हटाकर भारत को विकास के पथ पर ले जाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक चुना। सितंबर 2014 में मोदी जी ने अमेरिका में सारी दुनिया के 193 देशों को संबोधित करते हुए भारत की युवा शक्ति, कृषि उत्पादन क्षमता व भारतीय बाजारों की क्रय शक्ति के साथ देश के गौरवशाली अतीत के बारे में बताया। भारतीय योग पद्धति द्वारा स्वस्थ जीवन को सारी दुनिया ने अपनाया। इससे पूर्व स्वामी विवेकानंद जी ने लगभग 121 वर्ष 1893 पहले अमेरिका में विश्व समुदाय को संबोधन करते हुए भारतीय संस्कृति का ज्ञान सारे विश्व को कराया था। 7 वर्षों के कार्यकाल में देश में नए आत्मविश्वास व राष्ट्रवाद के पथ पर ले जाने का काम शुरू हुआ। उपलब्धियों पर देश को गर्व है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष अशोक गोयल ने क्या कहा। नमस्कार, मैं अशोक गोयल, उपाध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश व पूर्व राष्ट्रीय सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ। मोदी सरकार, देश के अंदर बड़ा बदलाव हुआ 2014 में। भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, तुष्टीकरण, जो उस समय वातावरण था उसको जनता ने हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मोदी जी जैसे राष्ट्रवाद के सदैव प्रेरक रहे हमारे नेता देश के प्रधान जनसेवक बने। समझ लीजिए कि उसी समय से परिवर्तन शुरू हो गया। सारे विश्व में भारत की विश्वसनीयता बढ़ी। सारे विश्व में जितने भी देशों के समूह हैं उसमें भारत को सदस्यता मिली, मान मिला, सम्मान मिला। 26 सितंबर 2014 का ऐतिहासिक दिन, तम श्रद्धेय मोदी जी ने सारी दुनिया को भारत के किसानों की उत्पादन शक्ति, भारत के युवाओं की क्षमता और भारत के बाजारों की क्रय शक्ति के बारे में बताया। इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति का बोध कराते हुए भारतीय योग के बारे में बताया और सारी दुनिया ने उसे माना। भारत विश्व गुरु के रूप में योग के जरिए स्वस्थ रहने का एक मार्ग सारी दुनिया को दिखाया। देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए निरंतर नई कल्याणकारी योजनाएं आई। मैं तो कह सकता हूं कि समाज के वर्गों के लिए काम हुआ। पूरे देश के गांवों में बिजली लगी, सड़कों का जाल बिछा। जहां दूर दराज में दूसरे देशों के किनारे किनारे सड़कों का जाल बिछा और एक सशक्त भारत का निर्माण होने लगा। भारत के अंदर अस्पतालों का निर्माण, रेल क्षेत्र में क्रांति, सड़क क्षेत्र में क्रांति, जल के जरिए ट्रांसपोर्टेशन, अनेकों तरीके से सोचा गया कैसे भारत मेक इन इंडिया के रूप में माल बनाकर सारी दुनिया को मेड इन इंडिया के नाम से भेजे और सारी दुनिया में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। चाइना एक औद्योगिक हब था। धीरे धीरे वातावरण बना है सरकार में कि लोग, दुनिया के देश हमारे यहाँ आकर उद्योग लगाने के इच्छुक हैं। भारत ने सारी सहूलियत प्रदान की है और भारत के प्रधानमंत्री पर, यहाँ की सरकार पर सबको विश्वास है। मेरा ये मानना है कि देश के अंदर कैसे आंतरिक सुरक्षा, देश की बाह्य सुरक्षा के लिए कैसे सारे विश्व के अच्छे देशों से हमारे आंतरिक समझौते, अनुबंध, देश में राफेल की खरीद, अनेकों होवित्जर, बहुत सारी चीज़ों की खरीद और देश के अंदर रक्षा क्षेत्र में जो उत्पादन बढ़ा है, हम एक निर्यातक देश के रूप में बनने जा रहे हैं। कोविड आया, कोविड के संकट से जूझने के लिए कुछ भी जहां नहीं बनता था, सारे संसाधन इकट्ठे हुए, क्रांति हुई, लोगों को जन जागरण किया। लोग कहते थे थाली बजवाते हैं मोदी जी, अरे वो जन जागरण का माध्यम था। देश के अंदर 42 करोड़ जनधन खाते, देश के अंदर जिस तरीके से गरीबों के लिए निःशुल्क गैस के कनेक्शन, सस्ते आवास, जिस तरीके से स्वच्छता के अभियान के अंदर शौचालय, नमामि गंगे, बेटी को सम्मान, अनेक कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम जिससे देश के वासियों का मनोबल बढ़ा।
गरीबों की मदद, 80 करोड़ लोगों को भोजन निःशुल्क कराना, ये राशन निःशुल्क देना, ये मोदी सरकार का काम है। तो मैं कह रहा था कि सुरक्षा के वातावरण में हम गलवान में अपना स्टैंड लेकर खड़े हुए। चाइना को हमने बताया कि हम क्या हैं। पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की। एक मजबूत भारत दुनिया को चमक आने लगा और एक हमारे चाणक्य महापुरुष आदरणीय श्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से 370 और 3500 को एक झटके में मिटा दिया, जो मुस्लिम बहनों पर जुल्म होता था 3 तलाक का कानून एक झटके में मिटा दिया। CAA इसलिए कि जो पड़ोसी 3 देशों में हमारे ऐसे लोग जो कहीं आतंक के कारण परेशान थे, भारतीय मूल के लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, लेकिन गैर मुस्लिम ऐसे लोगों को शरण देने का काम, शरण के साथ साथ उनको नागरिकता देने का काम शुरू हुआ। NRC, म्यांमार से लोग आएंगे, ये सब नहीं चलेगा। भारत एक सशक्त भारत है, आतंकियों पर अंकुश, देश के अंदर शिक्षा के लिए नई नीति, देश के अंदर बच्चों के लिए जिस तरीके से हमारे कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से बच्चों को ट्रेंड किया गया ताकि स्वरोजगार प्राप्त कर सकें, ऐसा वातावरण। और इतना ही नहीं, मैं तो कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी की सरकार के समय 500 साल से चली आ रही समस्या प्रभु राम जन्मभूमि मंदिर का विषय न्यायालय के माध्यम से एक सर्वसम्मत ढंग से प्रशस्त हुआ और आज वहाँ विशाल मंदिर बन रहा है। सारी दुनिया के लोग आएंगे और भारत में आकर प्रभु राम के आगे माथा टेकेंगे। ऐसा वातावरण बना है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के कार्यकाल में योगी जी ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश को संवारा है, और इस कोविड में, वर्तमान कोविड में जिस तरीके से उन्होंने गांव-गांव, जिले-जिले की चिंता करते हुए खुद अपनी टीम 9 के साथ लोगों की सेवा की है, इस तरीके से उन्होंने हर तरीके से जो लोग बाहर से दूसरे प्रदेशों से भी आए उनको घरों तक पहुंचाया है, उनकी चिंता की है, उनके भोजन की चिंता की है, पूरे प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन का भंडार बनाया है, जगह जगह उस पर ऑक्सीजन के उत्पादन हुए हैं। सीधे सारी चिंता जिस तरीके से योगी जी ने की है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, सभी वर्गों के लिए, विशेषकर जो भी इस देश का हित चाहते हैं, सबके लिए ये सरकारें समर्पित हैं। 7 साल के अंदर जितना हुआ है उसको अगर देखा जाए तो बहुत सारे हैं। अस्पतालें यानी कितने बने हैं, हमने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए हैं, हम बहुत सारे हर तरह के निर्माण ऐसे कर रहे हैं जिससे इस देश का विकास हो, इस देश का युवा बहुत अच्छे तरीके से अपने खुले वातावरण में सांस ले सके। हमने OROP, 1 रैंक 1 पेंशन का कानून मिनटों में जो है उसको बना दिया, जो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित था। अनेकों विषय, बांग्लादेश से सीमा का विवाद था, तुरंत मिटा दिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर और कोई घुसपैठिया हिम्मत नहीं कर सकता कि अंदर घुसे। ये सब चिंता हुई है। एक मजबूत भारत, स्वाभिमानी भारत, सशक्त भारत, सारी दुनिया में सर्वोपरि भारत इस समय में बना है। मोदी जी के 7 साल के शासनकाल पर हम सबको गर्व है। मैं आपको हृदय की गहराइयों से पुनः प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।